महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है बीइंग नेबरली, इसको आज हम हिंदी एक्सप्लेनेशन आज उसका सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं उस लेखिका से जिसने इसको लिखा है और उनका नाम है लुइसा मे अल्कोट। हाँ दोस्तों, मैं ही लुइसा मे अल्कोट हूँ। 1832 से 1880 तक मैंने राइटिंग वर्क किया है। मैं अमेरिकन राइटर हूँ और 19th सेंचुरी में जो अर्लीस्ट एज था फेमिनिस्ट राइटर्स का, वहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं। लिटिल विमेन नाम का जो पॉपुलर हुआ वाला जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आज आप लेसन पढ़ने वाले हैं ये भी लिटिल वुमन से ही लिया गया है। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1868 में, जिसमें आप मिलेंगे 4 सिस्टर से। वो है मैग, जो, बेथ, एमी और उनका फ्रेंड लॉरी। तो ये थी मेरी कहानी। अब आगे आप सुनिए टीचर से वो क्या कहते हैं लेसन के बारे में। अब तुम क्या करने जा रही हो जो? एक बर्फीली दोपहर में मेघ अपनी बहन से पूछ रही है। उसकी बहन का नाम जो है और जो है वो रबर के जूते और पुरानी सैक हुड पहनकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में फावड़ा लेकर हॉल से रोती हुई जा रही थी। एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रही हूँ। जो देखो बहुत ठंडी है बाहर, मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। आग के पास बैठो तुम भी और मैं भी बैठती हूँ, अपने बॉडी को गर्म कर लेते हैं। फालतू में बाहर जाके एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? बॉडी को ही गर्म करना है तो यहाँ पे आग के सामने बैठ के भी तो गर्म कर सकती हो। देखो मेघ, मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी नहीं है। अगर आग के पास बैठ के तुम्हें बॉडी गर्म करनी है तो तुम करो। मुझे ऐसे आग के पास बैठ के झपकियाँ लेना, ऐसे बैठ के रहना बेवकूफ़ी के जैसे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मुझे बाहर कुछ खोजना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, बाहर के इस वातावरण का आनंद लेना बहुत पसंद है। तुम बैठो इस आग के पास, मैं तो जा रही हूँ बाहर। भाई मुझे तो ऐसे चलना और उसके साथ एक जगह पे बैठना और यहाँ जो वॉल्टर स्कॉट इनका जो बुक है ये पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। आप रोड के उस साइड में देख सकते हैं एक घर दिख रहा है, जो पुराना सा घर है वो मेरा घर है। और उस घर के आजू बाजू में अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं तो मेरा घर तो कभी किसी को दिखता ही नहीं है। लेकिन वो जो मिस्टर लॉरेंस का घर है वो एक पैलेस से कुछ कम नहीं है और वहाँ पे लॉरी रहता है। लॉरी के साथ मुझे जान पहचान करनी है, लेकिन उसके दादाजी न जाने क्यों हमसे ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं और उसको एक ही रूम में बंद करके रखते हैं। पर मैं भी जो हूँ, एक ना एक दिन लॉरी से मैं दोस्ती करके रहूँगी और वो जो बूढ़े आदमी की सोच है ना वो मैं चेंज करके रहूँगी। एक रूम से बाहर निकलेगा, हम सबके साथ मिलेगा, हमारे साथ दोस्ती करेगा तो ज़रूर वो भी हमारे जैसा एक्टिव बन जाएगा। देखती हूँ कहीं दिख तो नहीं रहा है वो लॉरी। एक काम करती हूँ, एक बर्फ़ का गोला बनाती हूँ और उसकी वो विंडो साइड है ना वहाँ पे फेंक के देखती हूँ। और सच में उसने एक गोला बनाया और फेंका। हेलो, तुम कैसे हो? क्या तुम बीमार हो? अच्छा लगा तुमने मुझे पूछा तो धन्यवाद। वैसे मुझे तो थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था और एक हफ्ते से मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और कुछ भी नहीं। सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तुम इस बंद कमरे में अपने आप को एंटरटेन कैसे कर सकते हो? क्या करते हो तुम अपने आप को ऐसे एक्टिव करने के लिए? यहाँ पर तो जैसा स्मशान घाट में शांतता होती है इतना ही सन्नाटा यहाँ पे छाया होता है। अपने आप को मनोरंजन करने के लिए क्या तुम कुछ बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ते हो? नहीं, ज्यादा नहीं, वो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। क्या कोई तुम्हें पढ़कर नहीं सुना सकता है? दादाजी कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी किताबों में उनकी रुचि नहीं है और मुझे उनके बुक से हर समय पूछने से नफरत हो गई है। क्या ऐसा कोई नहीं है? सच मानो ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं देखना चाहता हूँ और वो भी मुझे मिलना चाहता है। कुछ लड़के आते हैं लेकिन वो इतना हंगामा करते हैं और तुम्हें पता है मेरा जो दिल है, दिमाग है वो बहुत कमज़ोर है। मुझे ये हंगामा करना, शोर करना, मस्ती करना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या ऐसी कोई लड़की नहीं है जो तुमसे मिलने के लिए आए, तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए जो तुम चाहो वो रीड करे? वैसे तो लड़कियां शांत होती हैं, ज़्यादा मस्ती भी नहीं करती है, नखरे करती है थोड़े से, लेकिन वो केयर भी करती है। एक नर्स की तरह आपकी साथ आपको बड़ी प्यार भरी ट्रीटमेंट देती है। क्या कोई है तुम्हारी नज़र में वैसा जैसे तुम बोल रही हो? वो मुझे एंटरटेन करे, मेरे लिए रीड करे, मेरी केयर भी करे और मेरे लिए शांत भी रहे, मैं जो चाहूँ वो करे। ऐसी कोई है तुम्हारी नज़र में लड़की?
बड़े मजाक किया हो। क्या तुम हमें नहीं जानते हो? अब ये ना कहना, हम 4 बहनें हैं और 4 लड़कियों को जो आपके घर के बिल्कुल पास रहती है। क्या सच में तुम हमें नहीं जानते हो? ओह, तो आप लोग हमारे घर के पास ही रहते हैं? ओह, तो मैं ज़रूर तुम्हारे घर में आऊँगा। लेकिन अब तुम मेरे घर में आ सकती हो क्या? बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल शांत नहीं हूँ और मैं अच्छी लड़की भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरी माँ ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी। पहले मुझे उनसे पूछने दो और तब तक तुम एक अच्छे लड़की की तरह इस खिड़की को बंद कर लो और जब तक मैं नहीं आती तब तक मेरा इंतज़ार करो, ओके? इसके बाद जो अपने झाड़ू को कंधे पे लेके अपने घर की तरफ चली जाती है, ये सोचते हुए कि वो जैसे अपने दोस्त से मिली है उसका दोस्ती बढ़ने का चांस आगे लग रहा है। और लॉरी को भी बहुत खुशी हो रही थी। और जो उसकी मम्मी है, जो वो लड़के को, लॉरी को एक थोड़ा सज्जन आदमी बोलती थी, लड़का बोलती थी, उसने भी परमिशन दे ही दी थी। अब लॉरी जो है वो अपने दोस्तों को, अपने दोस्त आने वाला है, मतलब लड़की आने वाली है, तो वो बताता है कि ये सारा साफ सुथरा कर दो यहाँ पे, मेरे को मिलने के लिए यहाँ पे जो आने वाली है। लॉरी बाबा, आपको मिलने के लिए बाहर एक लड़की आई हुई है। अच्छा, तो एक काम करो, वो अपनी पड़ोसन मिस जो है, जो मुझे मिलने के लिए आई है, मैं अपने घर का जो छोटा पार्लर है वहाँ पे मैं बैठा हूँ, उसे तुम वहीं पे लेके आओ। हाय लॉरी, मैं यहाँ हूँ। बैग और मैं ये देखो, मेरा पास सामान है। मेरी माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है और ये देते हुए मुझे बहुत खुशी है अगर आप ले लेंगे तो। मेरी बहन मेग चाहती थी कि उसकी जो ब्लैक मेज है वो भी आपके लिए लेके आऊँ, और बेथ जो है उसने तो आपके लिए बिल्लियाँ भेजी है। मुझे पता है आप लोगों को ये देख के बहुत हंसी आएगी, मैं मना नहीं कर सकी उनको उनका प्यार आपके लिए देख के, और वो भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही उत्सुक है जितने कि आप हैं। ओह, जो ये बहुत अच्छा है। और ख़ासकर तुमने जो मेरे लिए खाने के लिए जो डिश लाई है वो तो बहुत ही दिखने में इतनी सुंदर है, तो जब मैं खाऊंगा, इसकी टेस्ट करूंगा। वाओ, आप लोग कितने दयालु हैं, आप लोग कितने अच्छे हैं जो मुझे पहले बार मिलने के लिए आ रही हो और खाली हाथ नहीं आ रही हो, मेरे लिए इतना कुछ लेके आ रही हो। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर ये पसंद है तो प्लीज़ आप खाओ ना, प्लीज़। और हाँ, एक और बात, ये जो मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है ना, बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। आपको सर्दी जुकाम खांसी हुई है और इसके लिए ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आराम से आपके गले से नीचे उतर जाएगा। और वाह, आपका कमरा कितना प्यारा है, ओहो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मेरा कमरा आरामदायक है? अगर ये नौकरानियाँ अगर इसे अच्छे से रखती थी तो ये और भी अच्छा होता था, लेकिन क्या करूँ, मेरी सारी नौकरानियाँ बहुत आलसी है। मुझे पता नहीं है मैं उन्हें कैसे बताऊँ, और मुझे ना ये भी बताना नहीं आता है उन्हें कि क्या क्या करना है। मैं कुछ बताता नहीं हूँ उन्हें और मैं खुद ही कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ। बस 2 मिनट मुझे दे दो, मैं सब अच्छे से कर देती हूँ। मैं लड़की हूँ ना, मुझे पता है ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी होती है। अरे कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ वहाँ सब जगह पे तुम्हारी बुक्स पड़ी हुई है, यहाँ अच्छे से एक टेबल पे रख देती हूँ। ये देखो, ये बॉटल यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी अच्छे से कर देती हूँ। और ये जो तुम्हारा सोफ़ा है बैठने का, ये यहाँ नहीं चाहिए, जहाँ से उसे लाइट आ सकती है अच्छे से वहाँ पर होना चाहिए। और ये पिलो जो है ये सोफ़े के ऊपर होनी चाहिए। ये देखो, ये मैंने सब कर दिया। अब तुम यहाँ आराम से बिल्कुल अच्छे से बैठ सकते हो और फ्रेश भी लगेगा। देखो एक बार, अब तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लड़की अगर मेरे ये रूम को हाथ लगाएगी तो तुम्हारे जैसे ही ये रूम भी सुंदर हो जाएगी। मैं समाधान ही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ मुझे मिलने आई और मेरे लिए इतना सारा कुछ कर रही हो। धन्यवाद। तुम बिना कुछ भी। अरे कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगा सच में। और एक काम करो ना, तुम खड़ी क्यों हो, तुम चेयर लेके प्लीज़ बैठ जाओ ना। और तुम बोल रही थी ना मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए तुम कुछ करोगी तो करो ना। हे भगवान, मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं तो यही सोच के आई थी कि मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगी। ओह, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई बुक है जिसे रीड करना चाहती हूँ और थोड़ा जोर से करूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये देखो, ये बहुत अच्छा बुक है, मैं इसे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ओह, सो स्वीट। देखो, जो वो तुमने जो बुक ली है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका हूँ, और प्लीज़ बुरा ना मतना। क्या तुम मेरे साथ बस बातें ही कर सकती हो क्या? प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई हो, मेरे लिए बुक पढ़ना चाहती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ ना बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी बातें करते हो और मैंने बहुत दिनों से किसी लड़की के साथ बात नहीं की है। तो क्या बात करोगी?
क्या बातें? अरे मैं तो पूरा दिन भर रात भर आपके साथ बातें कर सकती हूँ, क्यों नहीं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बात करने के लिए। अरे मुझे तो इस बात की ये दुख होता है कि अगर किसी दिन मैं बात ना करूँ तो मेरा क्या होगा और सुनने वालों का भी क्या होगा। ओके, मैं बात करूँगी, जितना चाहे आप बोलोगे। आप थक जाओगे तब तक मैं बात करूँ। जो बेत वही लड़की है ना जो बहुत गुलाबी गुलाबी रंग की दिखती है, और वो घर में ही ज़्यादातर रहती है और बहुत अच्छे से रहती है, मतलब समझ सकते हैं ना, मेकअप वगैरह करके। और जब वो बाहर जाती है, हाँ, वो हाथ में एक छोटी सी टोकरी लेके बाहर जाती रहती है। बराबर, बिल्कुल बराबर है ना, वो बेत ही होगी ना। हाँ, तुमने बहुत अच्छी तरह से पहचाना। अरे वो बेत ही है, और वो हमारे घर की एक अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है। वो घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। मुझे ये भी पता है वो जो बहुत सुंदर लड़की है ना वो मेघ है, और वो जो दूसरी वाली जिसके बाल कर्ली है वो लड़की एमी हो सकती है। बराबर। हाँ बाबा हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तुम्हें कैसे पता चल गया किसका नाम क्या है और वो कौन कैसे दिखती है। जो ऐसा भी क्या, अरे इस विंडो से मैं बाहर देखता रहता हूँ ना, जब तुम एक दूसरे को नाम से पुकारते रहते हो, अपना काम करते रहते हो, तो मैं दूर से तुम्हें देख के खुश हो जाता हूँ। क्यों मैं ये भी नहीं कर सकता क्या अब? सॉरी, बट मैं आप लोगों को ऐसे देखता हूँ, मुझे बहुत अकेला अकेला फील होता है, तो मैं आप लोगों को देखता हूँ जब आप खाने की टेबल पे एक साथ बैठे रहते हैं, और कभी कभी वो विंडो से मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आप जो आपके घर में रोज के काम करते रहते हो, कभी फ्लावरिंग हो गया, कभी आप दिए लगाते हैं, कभी आप आपकी मम्मी के साथ बातें करते रहते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ गलत मतलब मत निकाल लेना, मैं यहाँ पे अकेला हूँ ना, तो आप लोगों को देखना मुझे बहुत पसंद होता है। कभी कभी आप लोगों को भी समझ में आता है कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, जब आपकी माँ आप लोगों के साथ प्यार से बातें करती रहती है, आप लोगों को देखती रहती है, तो वो जो टेबल है वहाँ पे फ्लावर्स रखे होते हैं, और फ्लावर के पास में ही आपकी मम्मी वहाँ पे बैठी होती है, तो वहाँ से आपकी मम्मी को देखना मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरी खुद की माँ नहीं है ना कोई, तो मैं आपकी माँ को देख के ही फील कर सकता हूँ कि माँ कैसे होती होगी। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? प्लीज़ गलत फहमी मत कर लेना। देखो मुझे इतने दिनों तक तो यह पता नहीं था, लेकिन अब जो हम हमारे जो रूम में जो पर्दा है, जो आप लोगों को लगता है कि आप हमें देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हम उस पर्दे को खींच लेते हैं, तो आज से ऐसे नहीं होगा। आप मेरी माँ को, मेरी बहनों को और मुझे, मेरी जब बहन गाती रहती है, एमी जब डांस करती रहती है, बहुत मज़ेदार वो स्टेप्स करती रहती है, वो आपको देखना पसंद है, तो ठीक है, आज से पर्दा कभी बंद नहीं होगा। और आपको एक बात बताऊँ कि आप जब आपके दादाजी के साथ होते हैं, हम भी आपको देखते रहते हैं, हमें भी आपको मिलना, आपसे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन वो नहीं चाहते इसलिए हम भी रुक के रखते थे। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे दादाजी जैसे तुम समझ रही हो ना वैसे बिल्कुल नहीं है। देखो, थोड़ी डिसिप्लिन उन्हें पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मतलब तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के साथ वो बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हारी मम्मी चाहेगी, उनसे बात करेगी और तो बोलेगी, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। और उन्हें लगता है कि मैं बुरे दोस्तों के साथ फंसना नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मुझे रोकते हैं। लेकिन सच में मेरे दादाजी बहुत अच्छे इंसान हैं। समझ में आया? लेकिन हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी ना है। अरे यार, हम तो तुम्हारे नेबर हैं। तुम्हारे दादाजी ने हमारे साथ खुद ही आना चाहिए, बातें करना चाहिए, तुम्हें भी हमें आके मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई पड़ोसियों से कितने दिनों तक बिना बातें किए, बिना आने जाने के, बिना एक दूसरे से मिलके घुल मिल के रहने से एक दूसरे को कैसे रोक सकता है यार। अरे यार, कैसे समझाऊँ? मेरे जो दादाजी है ना, उन्हें हमेशा बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। और मेरे जो ट्यूशन लेने वाले टीचर्स हैं, मतलब जैसे मिस्टर ब्रुक है, तो वो यहाँ पे मेरे साथ नहीं रहते। वो जब ट्यूशन का टाइम हो जाता है तब आते हैं, और टाइम ख़त्म होने के बाद वो चले जाते हैं। मैं तो घर पे अकेला ही पड़ा रहता हूँ। और समझ सकती हो तुम। एग्जैक्टली वही तो कहना चाहती हूँ। अरे तुम्हारे जैसा इतना यंग बॉय घर के अंदर क्या कर रहा है? अरे बाहर आओ, लोगों से मिलो, बात करो, फ्रेंड्स बनाओगे तो ही तुम्हें अच्छा लगेगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये लोगों के साथ बाहर आओगे, मिलोगे तो ही। और ऐसा कैसे कोई तुम्हें कितने दिनों तक ऐसे एक ही कमरे में बंद करके रख सकता है? बोलो तो जरा। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा स्कूल अच्छा लगता है क्या नहीं? पहली बार मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तो स्कूल जाती नहीं हूँ, और मैं बिजनेस करती हूँ, मतलब बिजनेसमैन नहीं, सॉरी बिजनेस गर्ल हूँ। और देखो, हम लोग आप लोगों से काफ़ी अलग हैं। लॉरी, वो तुम्हारी लाइब्रेरी है, कितनी सारे बुक्स है, चलो देखते हैं वहाँ पे। लॉरी, मार्च आंटी जो तुम उसके बारे में सोचते हो ना,
अजीब ही है, क्या ओल्ड लेडी है वो, और जो तुम बोलते हो, और ऐसे करते करते मैं पूरा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में कर रही हूँ और तुम बड़ी बुरी तरीके से इसे एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पसंद है ये सब सुनना, तो मैं तो घंटों तक बोल सकती हूँ। आंटी के बारे में बोल सकती हूँ, बॉल के बारे में बोल सकती हूँ, तुम्हारे नौकरों के बारे में बोल सकती हूँ, और तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में भी बोल सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो सुनने के लिए बेकरार हूँ। आज तक मैंने इतना बोलने वाला कोई इंसान देखा ही नहीं था। तुम बताते जाओ और क्या क्या बताना है तुम्हें, और वो मैं काम करता हूँ, मैं आराम से उस सोफे पे बैठ जाता हूँ और फिर तुम बताना शुरू कर दो। ये हुई ना बात, ऐसे ही कोई मुझे चाहिए था, और फिर मैं बात करूंगी, तुम सुनते रहना बस। वैसे तो आज तक मैंने जितना कुछ रीड किया है, जितना कुछ सुना है, उससे भी ज़्यादा तो तुम नहीं बोल रही हो, लेकिन इंटरेस्टेड है। क्या तुम कभी किसी से डरती नहीं हो? हाँ, एक काम करो, मेरा घर, ये मेरे घर की सारी चीज़ें अगर तुम्हें देखना पसंद है, यूज़ करना पसंद है, ऐसे नाचना घूमना पसंद है, तो तुम लोग क्यों नहीं आते हमारे घर में? देखो आज तो मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ पे नहीं है, और होते भी तो क्या कर लेते, उन्हें तो खुशी होती थी कि कोई तो मेरे घर में आया है करके। तो आते क्यों नहीं आप लोग सब? क्या तुम डरते हो किसी से? डर क्या होता है भाई ये डर? मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ, समझ में आया? कुछ भी, जो तुम्हें देख के मुझे नहीं लगता है कि तुम किसी चीज़ से डरती नहीं हो। शायद कि मुझे पूरा बिलीव है कि तुम डरती हो। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुम तो मेरे ग्रैंडफादर से डरती ही हो। साफ साफ पता चलता है तुम्हारे चेहरे से। तभी तो इतने दिनों तक मिलने नहीं आई और आज आई हो जबकि वो घर में नहीं है। बाप रे, कितना सामान है! ये मूर्ति देखो, ये कैबिनेट देखो, ओ बाप रे, और ये पूरा का पॉइंट से भरा हुआ है। बाप रे, वो चेयर्स देखो, वो टेबल देखो, वो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ देखो, ओ, और वो फायर प्लेस देखो, और वहाँ पे लगी हुई टाइल्स। कितने रिच हो तुम, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। ये चेयर जो है, इसे लगा हुआ ये वेलवेट है, और यहाँ पे आने वाली ये ठंडी ठंडी हवा। वाह लॉरी, तुम तो दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट बॉय हो। कितना अच्छा वेदर है तुम्हारे घर का, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। क्या कोई बुक्स के सहारे भी जिंदगी गुजार सकता है? बताओ। अरे लॉरी, ये क्या? बेल बजी है डोर की। हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारे दादाजी हो सकते हैं। प्लीज 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 मुझे बचाओ, मुझे कहीं पे छुपा दो। ओहो प्लीज प्लीज। अब जाके तुम्हारी असलियत पता चल गई। मैंने बोला था ना, तुम मेरे दादाजी से डरती ही हो, और इतना भी डरने की बात नहीं है यार, वो मेरे दादाजी है। मैंने कब कहा था कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, और कहा भी होगा तो कुछ कुछ चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे आज ही पता चला है कि मैं तुम्हारे दादाजी से भी डरती हूँ। वो तो मेरी मम्मी ने बोला था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और तुम्हें किसने बताया कि मैं आपके दादाजी को मैं तुम्हारे दादाजी को बुरा आदमी समझती हूँ? देखो, क्या कोई सिर्फ बुरा है इसीलिए हमें डर लगता है? हम कभी कभी बड़े आदमी, मतलब रीच, अपने से बड़ा, अपने से, ओह मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ लॉरी। फिर इस मुकाबले में मैं तो तुमसे बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम कब रुकोगी, क्या नहीं रुकोगी, तुम थक जाओगी कि नहीं, और तुम थक गई तो फिर बोलना बंद कर दोगी और मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो तुमसे अच्छा निकला। चलो जाने दो, चलो वो नौकरानी आई है मेरी, देखता हूँ क्या बोल रही है। लॉरी बाबा, तुमको डॉक्टर मिलने आया है, रेगुलर चेकिंग है, चलो जल्दी। तुमने सुना ही होगा नौकरानी ने क्या बोला। तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ और डॉक्टर से चेकिंग करके तुरंत मैं आऊँगा, लेकिन मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम्हें यहीं पे रुकना है, कहीं जाना नहीं है। ओके, समझ में आ गया? मैं तुम्हें फिर से मिलना चाहता हूँ। अरे बाबा बिल्कुल निश्चिंत रहो। जैसे कि बारिश के दिनों में क्रिकेट जो इंसेक्ट रहता है, ये घूमता है, फिरता है, मजा करता है, मैं भी वैसे ही इस इतने बड़े घर में यहाँ वहाँ जाऊँगी, पूरा घर देख लूँगी, और जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं पे रहूँगी। ओके बाय, जाओ। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल डरती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी दयालु आंखें और ये तुम्हारा जो मुंह है वो, और जैसे कि ये तुम्हारे चेहरे पे छाया हुआ एक अजीब सी रौनक है, लेकिन फिर भी तुम मेरे दादाजी के इतने हैंडसम तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू लेडी। ओह, तो सच में तुम मुझसे डरती नहीं हो, ये क्या सच है? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल डरती नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा ऐसे कहना है कि मैं तुम्हारे दादाजी के इतना हैंडसम नहीं हूँ? हाँ बराबर है, क्यों बोलो?
जी सुनिए, वो तो मेरे दादाजी है इसलिए वो आपसे ज़्यादा हैंडसम है, ऐसा मैंने बोला था। ये पर्सनल व्यू भी तो हो सकता है, लेकिन सच मानिए मुझे आपको दिखाना बिल्कुल नहीं था। न जाने क्यों मुझे तुम्हें देख के तुम्हारे दादाजी की याद आ गई। ये जो कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारे चेहरे पे, ये तुम्हारे दादाजी से तुमने लिया वाला मुझे दिख रहा है। वो भी बहुत हॉनेस्ट और बहुत ब्रेव हुआ करते थे, और हमें मुझे मेरी उसके साथ जो दोस्ती थी उसके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे मैं घर पे नहीं था, मेरा पोता घर पर अकेला था, और वो भी लड़का है। तो तुम यहाँ पे क्या करने आई थी, क्या मैं जान सकता हूँ? सर मैं तो बस पड़ोसी धर्म निभाने आ रही थी और कुछ भी नहीं। मैं आती हूँ विजिट करने के लिए उसे, आज ही पहली बार आई हूँ। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो अकेला अपने आप को फील करता है और तुम्हारी जैसी लड़की कोई आके उसे एंटरटेन करे, ऐसे लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सर, वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा था, इसलिए मैं उसके साथ आ गई। अम्मा मुझे पता है मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं भूली हूँ कि आपने क्रिसमस के जितने अभी तक प्रेजेंट हमें भेजे हैं, आप उसका हिसाब लगा के देखिए। मैंने आपके लिए बस एक पड़ोसी धर्म ही निभाया है और कुछ भी नहीं किया है। अगर मेरे कारण वो बच्चा खुश हो रहा है तो मुझे बहुत हैप्पीनेस ही होगा इस चीज़ से। छोड़ो ये बातें, जाने दो। तुम्हारी मम्मी, वो पुअर लेडी जो है, वो कैसी है अब? आपकी मेहरबानी से सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, और जब भी हमें कोई मदद लगती है तो आप हमेशा मदद करने के लिए आ ही जाते हैं, तो कैसे हम दुखी रह सकते हैं सर। बहुत अच्छे से है, मम्मी भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। अच्छी हेल्थ है। अच्छा, मम्मी को बताना किसी दिन मैं आऊँगा ज़रूर मिलने के लिए, लेकिन अभी तो हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि आपने घंटी सुनी होगी और ये बेल मतलब चाय की घंटी है। तो क्यों नहीं, मैं भी पड़ोसी धर्म निभाता हूँ, और चलिए आप भी पड़ोसी धर्म निभाइए, नीचे आके चाय पियेंगे। लेकिन बेटा एक सुनो, अगर किसी दिन मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पे आ गए, तो अगर हम दोनों की मुलाकात हुई लेकिन मैंने आपसे बात नहीं की, तो आप बुरा मत मानना, कभी भी बुरा मत मानना। सर अगर आप परमिशन देंगी तो ही मैं यहाँ पे आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी आपके पोते से मिलने के लिए। मैं तो एक पड़ोसी धर्म निभाना चाहती थी, बच्चा अकेला था इसीलिए आ रही थी, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं आऊँगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो यहाँ पे। मैं वही बोल रहा था बेटा कि मैं हूँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम कभी भी मेरे घर में आ सकती हो, लेकिन एक पड़ोसी हो तो पड़ोसी की जैसे ही रहना, याद रखना। हाँ बिल्कुल। मेरी बहन मेघ जो है वो पता नहीं इस सेंटेंस को क्या समझ के क्या बोलती थी, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा आऊँगी, और आप अगर होंगे तो आपसे भी मिलूंगी, और नहीं भी होंगे तो आपके पोते से ज़रूर मिलूंगी। लॉरी बहुत अच्छा लड़का है। तो मैं खुश होकर मैं घर चली गई और मैंने सब लोगों को सारी चीज़ें बता दी। मुझे तो लगता था कि लॉरी और लॉरेंस जो है ये बहुत अमीर है, तो ये मेरे से दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। और ये सारी मज़ा मैं अपने घर वालों को सबको बताना चाहती थी, उन्हें भी खुश कर देना चाहती थी। तो चलिए भाई, हमारा ये बीइंग नेबरली वाला लेसन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।